तो क्या राहुल गांधी ने जो कहा वो सच और सही निकला? यकीनन दोस्तों बात सियासत की नहीं है, बात देश के गौरव की है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में विमान गिरने वाला सवाल जो राहुल गांधी ने पूछा था, कि आखिरकार उस सवाल का जवाब जब सामने आया तो साफ हो गया कि राहुल गांधी ने जो सवाल किया था उस सवाल में 100% दम था। क्योंकि जिस सवाल से सरकार बच रही थी, असहज थी, उस सवाल का जवाब देश के सामने कम से कम मिल ही गया, देश को मिल गया। और यह सवाल का जवाब किसने दिया? देश के सीडीएस ने। और उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की। दोस्तों, भारत सरकार के मुखिया देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर जब सेना में शामिल लोगों के परिवारों से खुद पर फूल बरसवा रहे थे, ठीक उसी वक्त सीडीएस चौहान ने बहुत बड़ी बात बोल दी। अब उसकी डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं, तो राहुल की पुराने बयानों और उनकी सच्चाई की तस्वीर और तासीर उभर कर सामने आने लगी है। और कहा जा रहा है कि सीडीएस चौहान ने जो बात कही है हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार क्या अब देश के प्रधानमंत्री इस मामले पर जवाब देंगे या फिर इस्तीफा लेंगे? इस्तीफा किसका लेंगे और क्यों लेंगे? इस खबर का पूरा निचोड़ अगर आप देखेंगे तो हर सवाल का जवाब इस खबर में छिपा हुआ है। दोस्तों, याद कीजिए राहुल गांधी का वो बयान जब एस जयशंकर से उन्होंने एक सवाल किया था, एस जयशंकर से, और सवाल कुछ यूं था, और सवाल जो खड़े किए थे उनके मुताबिक सीधे तौर पर राहुल गांधी टारगेट पर आए थे। उन्हें एंटी नेशनल तक करार दिया था भाजपाइयों ने। खैर, वो तो हर बार बोलते हैं कि आप पाकिस्तान प्रस्त हैं, जो सवाल करता है उसको यही कहते हैं। और विवाद यह था दोस्तों कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान एस जयशंकर ने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। हालांकि उनके बयान के बाद जब बवाल हुआ तो पूरे देश में सवाल उठा। विदेश मंत्रालय ने इस पर सफाई दी, लेकिन राहुल गांधी लगातार बार सवाल पूछते रहे। सवाल ये कि बताइए आखिरकार आपकी इस जानकारी देने की वजह से कितना नुकसान देश को हुआ, कितने विमान गिरे। लेकिन अब दोस्तों सीडीएस ने इस पूरे के पूरे मामले पर ना सिर्फ सारी बात देश को बताई है, बल्कि यह भी बता दिया कि जिस सवाल से सरकार बच रही थी उस सवाल का जवाब देश के सामने आ ही गया। सबसे पहले तो सीडीएस को हम सलाम करेंगे। सीडीएस ने उन सवालों का जवाब रखने की कोशिश की है दबाव के बीच, और जो सवाल सरकार के सामने मुंह खड़े हैं, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके बयानों में और हमारे जो सेना की लीडरशिप है उसके बयानों में फर्क दिखाई देता है। इतना फर्क कैसे है? इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने अपनी सेना, जो हमारे देश की सेना है, हमें अपनी सेना पर नाज है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में अगर किसी संस्था की सबसे ज्यादा विश्वसनीयता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सेना है। और एक बार फिर से सीडीएस जनरल चौहान ने यह बात साबित कर दी। सीडीएस चौहान ने जो बताया दोस्तों कि 7 और 8 तारीख को, सुनिएगा, 7 और 8 तारीख को और 10 तारीख को पाकिस्तान को बहुत गहरा घाव मिला है। यह गर्व की बात है हमारे लिए। भारत ने बहुत गहरा घाव दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमने पाकिस्तान को मारा। सीडीएस ने हमको यह जानकारी दी कि हमने 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान को 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा हमारी सेना ने। लेकिन सोचिए 10 तारीख को जब हमारी सेना इतने अपर हैंड में थी, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान की गर्दन हमारे हाथ में थी, 10 तारीख की शाम को अमेरिका की तरफ से कहा गया कि सीज फायर हो गया। सोचिए, अमेरिका कह रहा है। लेकिन दोस्तों इसी इंटरव्यू में सीडीएस चौहान ने यह बात स्वीकारी थी कि शुरुआत में गलतियां हुई, लेकिन हमने उन गलतियों को तुरंत ठीक किया। गलतियां क्या होती है दोस्तों? टेक्निकल मिस्टेक, जो ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, टेक्निकल मिस्टेक। हालांकि 7 और 8 तारीख की रात जिस बात को लेकर सीडीएस ने कहा कि हमसे टेक्निकल गलतियां हुई थी, और उसी दौरान 9 आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया था जबरदस्त तरीके से। यह बड़ी बात थी दोस्तों। सेना ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। भारत सरकार के मुखिया को अब बताना होगा कि वो क्या छिपा रहे हैं।
और क्या कुछ छिपाया जा रहा है देश से। अगर वो सामने आ गया तो इस सरकार की साख पर क्या वाकई में बट्टा लग जाएगा। दोस्तों, 7 और 8 तारीख की रात को कुछ राफेल विमानों को नुकसान हुआ। यह खबर तो पूरी दुनिया की मीडिया में तैर रही थी, लेकिन सीडीएस चौहान ने जेट्स गिरने की बात को स्वीकारा है। जेट्स गिरे थे। ऐसे में क्या ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने वाली सरकार को यह नहीं बताना चाहिए कि कितने विमान गिरे थे? क्योंकि यही सवाल तो राहुल गांधी पूछ रहे थे एस जयशंकर से, और जब पूछा गया था तो उन्होंने राहुल गांधी को एंटी नेशनल कह दिया। राहुल गांधी से जब यह सवाल पूछा गया, राहुल गांधी ने जब यह सवाल पूछा तो उन्हें एंटी नेशनल कह दिया गया, पाकिस्तान प्रस्त कह दिया गया। लेकिन अब तो सीडीएस स्वीकार कर चुके हैं कि विमान गिरे हैं, और हम फिर कह रहे हैं दोस्तों कि सीडीएस की तारीफ करनी चाहिए जो उनका बयान सामने आया, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं। लेकिन सेना ने अपना काम करके दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई लेश मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। सेना की हमको तारीफ करनी चाहिए कि ऐसे वक्त में जब वो दबाव में थी और भारत पर पूरे दुनिया की नजर थी, तब उस वक्त हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। सीडीएस ने बताया कि 7 और 8 तारीख को जो भी टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हमने उसको दुरुस्त किया, और हमने उसको ठीक करके 10 तारीख को हमला किया। और यही तरीका होता है दोस्तों, जब सैन्य संघर्ष होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा नुकसान तो होता है, मगर हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, यह भी सच है। लेकिन उस नुकसान के नाम पर अगर राफेल का नाम आ जाए तो पॉलिटिकल नुकसान इतना ज्यादा होगा इस सरकार को कि इस सरकार के लिए राफेल बोफोर्स बन सकता है। बोफोर्स समझते हैं आप? राजीव गांधी के लिए बोफोर्स वो मुद्दा था जिसमें सरकार चली गई थी, बोफोर्स। और यहां भी मसला कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। सरकार अगर राफेल के मामले में सरकार जवाब नहीं दे पा रही है या बैकफुट पर है, तो इस सरकार के लिए संकट के बादल अब सामने आ चुके हैं। और क्या इसी संकट को टालने के लिए अब तक इस सवाल के जवाब से सरकार बच रही थी? और अगर हां, तो फिर अब उस सवाल से सरकार बचेगी कैसे? अब तो सीडीएस भी स्वीकार कर चुके हैं ना। दोस्तों, इस पूरे के पूरे संघर्ष में जो सबसे दुखद बात थी वो जानते हैं आप क्या था? 2 बड़ी बातें जो कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाती हैं। वो ठेस इसलिए क्योंकि हमें विदेश से जानकारी मिलती है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। सबसे पहले ट्रंप हमारे देश को बताते हैं, हमारे विमानों को नुकसान हुआ, यह खबर हमको भी विदेश से मिलती है। तो क्या भारत की मीडिया के पास यह खबर नहीं थी, या फिर उन्होंने देश को बताने की जहमत नहीं उठाई? मगर हमारे देश के सीडीएस को सलाम करना चाहिए दोस्तों। देश के कुछ लोग, मैं जानता हूं कि अब वक्त आएगा उनको भी ट्रोल करेंगे, करना शुरू हो गया होगा। सीज फायर होता है, ट्रंप बताते हैं, विदेश से जानकारी मिलती है। और विमानों को नुकसान होता है तो वो भी विदेश से जानकारी मिलती है, और वो भी हमको सेना बताती है। चलिए, सेना भी हमारी अपनी है और सेना ही हमारी ताकत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जानकारी हमको विदेश से मिलती है, ये बड़ी बात है। दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिसका जवाब सरकार के लिए देना आसान नहीं होगा। सवाल यह कि जो सीडीएस कह रहे हैं कि हमसे कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हुई, रणनीतिक गलतियां हुई। टेक्निकल मिस्टेक मतलब रणनीतिक गलती, तो क्या यह टेक्निकल मिस्टेक वही थी जो एस जयशंकर ने कहा था कि हमने ऑपरेशन की शुरुआत में ही पाकिस्तान को बता दिया था? यह वही टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं थी? दोस्तों, हमारे देश में, जैसे मैंने कहा ना, हमारे देश की एक सेना है और हमारे देश में एक ट्रोल आर्मी भी है। ट्रोल आर्मी, ये वो ट्रोल आर्मी है दोस्तों, आपको मालूम होगा, जो ट्रोल करती है लोगों को, जो सरकार से सवाल पूछते हैं या फिर सरकार के झूठे प्रोपेगेंडा का विरोध करते हैं या उसे बेनकाब करते हैं। ये ट्रोल आर्मी उन्हीं के खिलाफ काम करती है। ऐसे में सीडीएस चौहान भी ट्रोल आर्मी के निशाने पर आ चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे विक्रम मिश्रा, उनके परिवार वालों की ट्रोलिंग की गई।
उनकी बेटियों की पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पर डाल दी गई थी। जैसे हिमांशी नरवाल। हिमांशी नरवाल कौन? वही जिन्होंने अपने पति को पहलगाम में खोया और उन्होंने कहा कि उनको न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए उनके पति को, लेकिन मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट नहीं करना चाहिए। उन्हीं को लेकर इतनी गंदी गंदी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी गई, मैं बोल भी नहीं सकता, शर्मनाक। और अब सीडीएस चौहान भी ट्रोलिंग आर्मी के निशाने पर आ चुके हैं। खैर, बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की ओर से अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर चुनावी रैलियां हो रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है, रोड शो हो रहा है, जमकर पोस्टरबाजी हो रही है, खुद पर फूल बरसवाए जा रहे हैं। तो अब जब सीडीएस ने यह बात स्वीकार ली है कि कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? सरकार की कोई जिम्मेदारी होगी, और सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी यह कौन तय करेगा कि टेक्निकल मिस्टेक हुई तो क्या उसके लिए एस जयशंकर जिम्मेदार थे? हमारे देश में कौन सा ऐसा मंत्री है जो इसके लिए जिम्मेदार था? क्या इस सवाल का जवाब दोस्तों मिलना नहीं चाहिए? यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही दोस्तों, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त है आपसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पर्दे के पीछे की खबर लेकर हम आते हैं आपके लिए, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।